ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमः। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत गुरु सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमः। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमः। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमः। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। मंगलाचरण। नारायण पद वंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो। सत श्रद्धा से पूजी रख सतगुरु की दुविधा मिटे मंगल होए। जो चरण कमल चित हृदय सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराता अपरम जगत अपार। मंगत की जय वंदना नित चरणी बलिहार। सतमार्ग सोजी मिली तन मन भया
निहाल गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुरु पाई मंगत सतगुरु भेंट से ढेर गर्भ नहीं आए बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी मंगत सतगुरु भेंट से ढेर गर्भ नहीं आए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। प्रार्थना शब्द। आवन जावन सब जगत पसारा तू साचा एक करतार मंगत की जय बेनती प्रभु दीजो चरण आधार आवन जावन सब जगत पसारा तू साचा एक करतार मंगत की जय बेनती प्रभु दीजो चरण आधार मांगू नाम रतन सुखदाई मांगू नाम रतन सुखदाई मांगू नाम रतन सुखदाई मांगू नाम रतन सुखदाई दीन दयाल नित हो सहाय 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 मूढ़मती की सोनार दास मूढ़मती की सोनार दास मूढ़मती की सोनार दास मूढ़मती की सोनार दास सत स्वरूप में दियो निवास 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 तू करुणा कर मेरा स्वामी 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 नित शरणागत पुरख नामी नित शरणागत पुरख नामी नित शरणागत
कैसे करूं तेरी वडियाई, कैसे करूं तेरी वडियाई, कैसे करूं तेरी वडियाई, कैसे करूं तेरी वडियाई। जल थल भीतर समवर्ताई, जल थल भीतर समवर्ताई, जल थल भीतर समवर्ताई, जल थल भीतर समवर्ताई। तेरी कुदरत अपार मुरारी, तेरी कुदरत अपार मुरारी, तेरी कुदरत अपार मुरारी, तेरी कुदरत अपार मुरारी। सर्ब जिया को सर्जनहारी, सर्ब जिया को सर्जनहारी, सर्व जिया को सर्जनहारी, सर्व जिया को सर्जनहारी। अपना खेल आप पसारे, तो ठाकर नित जाऊं बलिहारे। हस्ती कीट में पूर समाई, सर्वज्ञ शकत अपार अगाई। नित प्रणाम करूं तुझ चरना, दीन दयाल तेरी नित सरना। अनमत कुकर की रखया कीजो, साचा सिमरन प्रभ अपना दीजो। पलक पलक तेरी महिमा गाऊं, अधिक प्रीत से नाम ध्याऊं। तुमरी शक्ति की शोभा चित आए, तन मन अंदर तेरी प्रीत समाए। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, आवगवन का बिन सत फेरे। ऐसी महिमा दीजो प्रभु देवा, निमख न बिसरे तेरे चरण की सेवा। ऐसी दया करो नित दयाल, मन तृप्त एक नाम संभाल। ऐसी कृपा कर पार मुरारी,
मन मूढ़ा सतसेव विचारी, ऐसी गिनती प्रभु मोहे गिनाओ। कथ कथूं तेरा नाम अगाहो, पूरन पुरख नित शरण तुम्हारी, अति भयंकर चित गणहारी। अपनी दात से नित करो निहाल, रोम रोम में रमो गोपाल। सूझ बूझ नहीं आवे चीत, तू करतार परम जगमीत। अंधमत को राखे प्रभु, देखे चरण आधार। मंगत मांगे रसना, तेरे चरण कमल अपार। अंधमत को राखे प्रभु, देखे चरण आधार। मंगत मांगे रसना, तेरे चरण कमल अपार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम्। अनेक जन्म का भरमता, प्रभु आयो तेरे द्वार। मंगत की विपता हरो, तू पूर्ण कृपाधार। अनेक जन्म का भरमता, प्रभु आयो तेरे द्वार। मंगत की विपता हरो, तू पूर्ण कृपाधार। सत ही सार जगत में जानो, परम आनंद सुख राशि। मंगत सत कमावे गुरुमुख, कटे कर्म की फांसी। सत ही सार जगत में जानो, परम आनंद सुख राशि। मंगत सत कमावे गुरुमुख, कटे कर्म की फांसी। भव सागर में आए के नारायण चित राख। मंगत मिले सत शांति, सतगुर की सुन शाख। बार बार करूं वंदना, सतगुर चरणी माही।
मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। नारायण रूपी साथ संगत व पूज्य मातृशक्ति, अभी आपने महामंत्र मंगलाचरण और प्रार्थना वाणी का श्रवण किया। प्रार्थना वाणी में प्रभु परमेश्वर की महिमा का गायन किया गया। बतलाया गया ये जो संसार है ये आवागमन है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये सब पसारा उस प्रभु परमेश्वर का है। वही सत्य है केवल और केवल वही प्रभु परमेश्वर जो है सच्चा करतार है। उसके आगे अरदास की गई है, प्रभु परमेश्वर बख्शीश कर हम जो है सत्कर्मी होते हुए आपके नाम का सिमरन करते हुए आपके चरणाधारी हो जाए। उस प्रभु परमेश्वर का जो नाम है सुख देने वाला है, जीव का कल्याण करने वाला है, मूढ़मति को बुद्धि देने वाला है। हर वक्त जब जीव उसके चरण प्राण हो जाता है तो प्रभु परमेश्वर उस पर नाम की बख्शीश करते हैं, उसके ऊपर दया करते हैं और वो जीव शरणागति हो जाता है। उस प्रभु परमेश्वर की महिमा का वडियाई का गायन नहीं किया जा सकता। वो सर्वव्यापक है, जल में भी है, थल में भी है, सब जगह समाया हुआ है। उसकी महिमा अपरमापार है। ऐसे प्रभु परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। इन्हीं प्रार्थना के भावों को मन में लिए हुए आज के विचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का विचार है बिना भक्ति जीवन अर्थहीन, अर्थात बिना भक्ति के जीवन का कोई मकसद नहीं है और वो केवल और केवल मानुष चोले में की जा सकती है ताकि जीव भक्ति होकर सतपरायण होकर अपने जीवन का कल्याण कर सके, आवागमन से छुटकारा पा सके। इसी विषय पर पहले वाणी पाठ होगा। वाणी पाठ प्रेमी अर्पण कुमार जी। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। बार की दुबधा गई अंतर्गत लिवलाई, मंगत परगट पाया आत्म तत् सुखदाई। बाहर की दुविधा गई अंतर्गत लिवलाई, मंगत परगट पाया आत्म तत् सुखदाई। दुर्मत रोग का करो पाए, जीवत मिलो सार कमाए। असत वस्तु का त्रिपथ दिखाई, मिथ्या मोह माया प्रगटाई। सत्य की खोज करो गुणवंता, सत पर तीत देवे पर संता। सत तत आत करो विचार, दृढ़ निश्चय चित अंतरदार।
पिंड ब्रह्मांड का सो प्रकाश, आलक पुरख निर्मल सुख रास, तिसकी प्रीत में जीवन त्याग, आलख लेखा लखवड भाग, अंतर तेरे नित करे पुकार, एक चित होके सेव विचार, तिसकी आज्ञा मन में नित चेत, कर्म जाल का मिटे विखेप, दिवस रैन पलक नहीं टाल, सत स्वरूप भज दीन दयाल, इंद्री भोग मिथ्या विकार, जल जल पड़े जीवन देहार, रंचक त्रिपत न पावे जिया, जुग जुग भोग में अंधकर सिया, वासना अग्नि नित प्रचंड होवे, जन्म मूल भरम में खोवे, सत सिखे आहिर देवे धार, सतगुर पूरे यो करे पुकार, एक नाम से रखो परीत, गुरमुख की सुन साची रीत, नाम ध्याये सब योगन नाश, घट घट पर से शब्द बनास, अगनकारी मन दुख पाए, नाम विसार के आवे जाए, सतसंगत सत साध मिलाई, नाम रतन की कीमत पाई, हृदय अंतर सतनाम समाया, करम जाल माया बिलसाया, निर्मल चित हो सिमरिए, सत स्वरूप प्रभ एक, मंगत मिले सत शांति, जो दृढ़ कर राखे टेक, निर्मल चित हो सिमरिए, सत स्वरूप प्रभु एक, मंगत मिल सत शांति, जो दृढ़ कर राखे टेक। ओम
ब्रह्म सत्यम सर्वधा। विषय है बिना भक्ति जीवन आर्थिक। इस पर विचार युवा प्रेमी अमित रावत। एक सायब को सिमरते मंगत महिमा गाई। आद पूरन भगवंत एक सायब को सिमरते मेरी देव अनंत मंगल महिमा गाई। इस याद पूरक भगवंत ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। वरिष्ठ प्रेमी जन, माताएं बहनें और मेरे बुजुर्ग प्रेमी, इतना समर्थ नहीं है कि मैं आपको यहां से बैठ करके किसी प्रकार की भी कोई बात समझा सकूं, परंतु गुरुदेव के इस सत्संग की जो परिपाटी है, इसमें गुरुदेव की कृपा कब किस पे हो जाए और वो किस से क्या करवा दें, यह हमारी सोच से बहुत परे है। मैं आपसे सिर्फ अपने उन विचारों को साझा करूंगा जिनको अभी मैं भी ठीक से नहीं समझा हूं, सिर्फ समझने का प्रयास कर रहा हूं और यही समझता हूं कि आज का जीव भी वही प्रयास कर रहा है, क्योंकि आज का जो विषय है वह दिखने में जितना साधारण और बार बार सुनने में या हमारे जानने में आने के कारण वह अपनी महत्व को, जो उसका महत्व है वह हम समझ ही नहीं पाएंगे। बिना भक्ति जीवन अर्थहीन, परंतु जैसा कि हमें अनुभव आता है कि हमारा काफी जीवन बीत जाने के बावजूद भी हमें भक्ति का एक अंश भी प्राप्त नहीं हुआ। भक्ति का एक कतरा जो कहते हैं किसी को अगर मिल जाए तो उसके व्यवहार में झलकता है। हम जितनी भी ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं, ईश्वर के उस प्रेम को समझने का प्रयास करते हैं, वह अपनी बुद्धि के द्वारा करते हैं, परंतु बुद्धि हमारे को उन चीजों के बारे में बता सकती है जिनके बारे में या तो हमारी पुरानी कोई समझ है या वह हमारे देखने में या हमारी पकड़ में आती है, पर भक्ति तो ऐसा चीज नहीं है। भक्ति मतलब कोई कहे कि एक भक्त है, कितना बड़ा भक्त है, हम ये तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भक्त है, परंतु उसका कोई मापदंड नहीं है। मापदंड क्या होता है? मापदंड उसका आचरण, उसका व्यवहार, वह बताता है कि जो ये आचरण कर रहा है यह आचरण बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति का है, इसलिए यह बड़ा है। और हम छोटा इसलिए अपने आप को कहते हैं कि हम उस तरह का आचरण या उस तरह का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वह भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। भक्ति प्राप्त हुई जिसको हुई उनके नाम आपको साधारणतः ही याद होंगे, जैसे कि भक्त मीरा, भक्त कबीर, एक भक्त हुई लल्ली देवी, कश्मीर में उनका बहुत मान है, कश्मीर के ऊपर लल्ली देवी का बहुत मान है। एक भक्त हुई सहजोबाई, उनकी अपने गुरु के प्रति इतनी भक्ति थी कि एक दोहे में वो कहती हैं कि मैं हरि को विसारूं पर गुरु ना विसारूं। मतलब भक्ति, हम सुनते हैं कि भक्ति ईश्वर से होती है, परंतु ईश्वर से भक्ति तो तभी होगी जब हमने वह भक्ति का जो पहला, जो हमने अपने गुरु से पहले वो प्रेम वह भक्ति की हो। हमने अपने गुरु को क्या समझ रखा है कि गुरु के दर पे गए और कुछ
अपनी कामना थी इसलिए गए, भक्ति के लिए कभी नहीं गए। तो यहीं से चीज शुरू होती है इस वाणी में। बाहर की दुग्धा अंतर लिव लाई, मंगट परगट पाया आत्म तत् सुखदाई। यह दुर्मत रोग का करो उपाय, जीवत में लयो सार कमाए। जीवन में जो सार कमानी है वह सार हमें तब तक नहीं आ सकती क्योंकि हम एक दुर्मत, हमारी जो मति है, हमारा जो मत है, जो हम मानते हैं वह शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्यों नहीं है? असत्य वस्तु कहां त्रपत दिखाई, मिथ्या मोह माया प्रगटाई। जो वस्तु हमें तृप्ति देने के लिए दिखाई दे रही है कि हम यह वस्तु को प्राप्त करेंगे तो हमें तृप्ति हासिल होगी, परंतु वह मिथ्या मोह है। वह मोह भी है और मिथ्या भी है। मतलब एक तो चीज झूठ है और झूठ होने के साथ साथ मोह से ग्रसित है। किसके द्वारा प्रकट है? माया प्रगटाई। वह माया से लिप्त है। तो गुरुदेव कह रहे हैं सत की खोज करो गुणवंता, सत प्रतीत देवे प्रसन्नता। हम असत वस्तु में शांति की खोज कर रहे हैं, जबकि यहां पे सत की खोज करने के लिए वाणी हमें कह रही है। अब हम सत की खोज क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे जो पूरा का पूरा विज्ञान काम करता है, वह काम एक ऐसा शब्द है जिसको हम, मतलब जिससे हम रचे बसे पड़े। काम अर्थात कामना। हमारा हृदय, मतलब एक एक कर्म जो है वो कामना सहित है। अगर हमें कहीं से ये पता चले कि मैं यहां से 30 किलोमीटर दूर जाऊंगा और वहां से प्राप्त कुछ नहीं होगा, तो हम जाना कैंसिल कर देंगे। अब हम जब कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होगी तो हम वह काम नहीं करना चाहते, तो आखिर हम ये पूरे जो जीवन में काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? तो उस जीवन के हर काम में हम सुख की खोज में कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम यह जीवन के कार्य कर रहे हैं, यह हमें सुख देगा, परंतु वह सुख नहीं देता। सुख क्यों नहीं देता? क्योंकि पूरा जीवन हमारी ऊर्जा के ऊपर निर्धारित है, और ऊर्जा जो है वो 3 रूप में कार्य करती है। ऊर्जा 3 रूप में कार्य करती है। ऊर्जा का जो पहला रूप है वह स्थूल है, जो कि हमारी समझ में आता है। हम प्रकृति की जितनी भी चीजें देखते हैं वह हम स्थूल रूप में देखते हैं। उसका कोई गुण है, उसका कोई आकार है, उसका कोई भार है, उसका कोई व्यवहार है। उससे हम समझते हैं कि यह वस्तु हमें यह देगी। तो सबसे पहला जो स्थूल रूप है, जिसको हम बीज रूप मानते हैं, ऊर्जा का पहला रूप जो है वह बीज है। बीज अगर कामना ना करे तो वह अपने आप को अगले तल तक नहीं ला सकता। तो बीज पहला, ऊर्जा का पहला जो फॉर्मेशन हुई वह बीज है। बीज से वृक्ष या पौधा बना। जो वृक्ष है वह ऊर्जा का दूसरा रूप है, और जो तीसरा रूप है वह है उस बीज का फूल बन जाना, और फूल बन के इस मुक्त आकाश में अपना सर्वत्र लुटा देना। यही हमारा भी ध्येय है। मनुष्य भी बीज रूप में आता है, शरीर धारण करता है, और उस परम भक्ति अर्थात ईश्वर में लीन होके उसमें समाहित हो जाना है, परंतु हम ऐसा कभी नहीं कर पाते। कारण क्या है कि स्थूल शरीर पे जो हमारा सारा विश्वास टिका हुआ है वो उससे पार नहीं देख पाता। हाँ, जब हम बीज से शरीर धारण करते हैं तो हम एक अगले तल पे आते हैं जहां पे हमारे साथ जुड़ जाता है मन। ऊर्जा में अगर हम अगला शब्द बोले, मन जो है वह प्रेम को समझता है। मतलब ऊर्जा का जो दूसरा रूप है वह है प्रेम। बीज के तल पे जब हमने अपना आकार लिया और प्रेम तक पहुंचे, तो प्रेम से पहले हमें मोह ग्रसित कर लेता है। तो वह जो प्रेम है, वह प्रेम, शुद्ध प्रेम हमें भक्ति तक लेके जाएगा, परंतु उसका एक सिरा मोह से जुड़ा है। इस वजह से हम अगले से नहीं कनेक्ट हो पाते।
कनेक्ट हमारा कितना होता है, हमें एक एहसास होता है। अगर हम इसको सीधे सीधे तौर पे समझने का प्रयास करें, तिसकी प्रीत में जीवन त्याग, आलख लेखा लख बढ़वा। हम किसकी प्रीत में जीवन त्याग करें? गुरुदेव तो कह रहे हैं सत तत आत्म करो विचार, दृढ़ निश्चय चित अंतरधार। पिंड ब्रह्मांड का सो प्रकाश, आलख पुरख निर्मल सुखरा। अर्थात जो पिंड है और जो ब्रह्मांड है, हम जब इसमें आते हैं, पिंड उस ब्रह्मांड में लीन नहीं हो पा रहा। उसके पीछे कारण क्या है? हमने अपने आप को उन कामनाओं से बांध लिया, हम उसके साथ जुड़ गए और हम उस शुद्ध प्रेम को नहीं पा रहे। प्रेम को पाने से पहले अगर सबका हमारा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जैसे कि हमारा जब जीवन थोड़ा सा विस्तार लेता है तो हम अपने शरीर के साथ कुछ शरीर को अपना मान लेते हैं। जब तक हम एकाकी होते हैं तो अपने शरीर के ऊपर ही हमारा पूरा ध्यान होता है, उसी की सजावट, उसी के भोग की पूर्ति में ही हमारा पूरा जीवन लगा होता है। लेकिन जैसे ही उस एक शरीर को दूसरे एक और शरीर का साथ दे दिया जाता है, वो इसलिए दे दिया जाता है कि यह जीवन यात्रा आपके अंदर अभी इतना आत्मबल नहीं है कि आप अकेले इस सारे संसार को समझ सको, तो आपको एक सहयोगी दे दिया गया। लेकिन जैसे ही वह सहयोगी मिला, हम एक नए मोह में आ गए और हमने उसके साथ एक नए तीसरे शरीर की रचना करने में सहायक हो गए। और अब उसके लालन पालन में हमारे सबके व्यक्तिगत अनुभव है कि पूरा का पूरा जीवन देने के बाद हम कहते हैं कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने बच्चों को पढ़ाया, हमने बच्चों की सेवा करी, परंतु इन बच्चों से हमें वो रिवर्ट नहीं हुआ जो हमने इनको चाह करके किया। हम कितना ही इस बात को क्लेम करते हैं कि यह जो मैंने किया कर्तव्य करके किया या फर्ज करके किया, परंतु यह हम अपने साथ एक झूठ कह रहे हैं। हमने कभी भी कर्तव्य समझ के अपने बच्चों का लालन पालन नहीं किया। हमने मोह से ग्रसित होकर के और उसमें कामना रख के किया कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तो यह बालक हमारे सारे दुख और सुख में हमारा साथ देगा। परंतु हमने जब अपने माता पिता की सेवा उस रूप में नहीं करी, जब हम जवान थे, तो हमें यह प्रकृति रिवर्ट कैसे करेगी? यहां तो जो देंगे वही पाएंगे। अब इन सारी बातों में भक्ति कहां चली गई? भक्ति की जो हमारे को रसना प्राप्त होनी थी, उसका तो कोई कहीं पे बात ही नहीं हो रही। हमारा पूरा का पूरा जीवन इस बात पे काम ही नहीं करता कि क्या हमें भक्ति चाहिए। हम सब व्यक्तिगत अगर आपस अपने आप बैठ करके यह विचार करें कि क्या कभी हम ईश्वर के दर पे गए हैं और उससे भक्ति मांगी है, तो शायद हमने भक्ति कभी नहीं मांगी। हमारा पहला जो होता है, जिस चीज से हम दुखी हो रहे होते हैं करंट में, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस पर होता है। वह दुख हो सकता है, शारीरिक दुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है, ठीक है, और कुछ दुख जो हमने अपने शरीर के साथी बना लिए, जिनको हम अपना कह रहे हैं, उनके द्वारा जनित हो सकता है। और हमारा पूरा जीवन उसी को दूर करने में ही निकल जाता है, लेकिन हम ईश्वर की वह शुद्ध भक्ति की तरफ प्रयास ही नहीं करते। तो भक्ति के बिना जो शीर्षक है कि जीवन अर्थहीन, यहां अर्थहीन के दो अर्थ हैं। एक अर्थ आता है धन और एक अर्थ आता है उसकी समझ। क्या जीवन वह समझ के बिना ही बीत गया, या क्या वह जीवन भक्ति रूपी धन के बिना बीत गया? कारण क्या है? हमारी जो समझ है वह मैटेरियलिस्टिक होने की वजह से हमें धन आसानी से समझ में आता है। कारण क्या? क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, तो हम धन से आसानी से रिलेट कर पाते हैं। हमने अगर आम का स्वाद चखा है तो हम उससे अपने आप को रिलेट कर सकेंगे कि वह खट्टा था या मीठा था। किसी व्यक्ति ने अगर वह नहीं चखा तो आप उसको कितना ही कहें, वो कहेगा मैंने नहीं चखा, मुझे नहीं पता कि आम का स्वाद कैसा। ये हम क्या हैं?
हम कभी भी जब इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं तो यह जो गुण है, ये महागुण, ये मन के समझने के लिए, परंतु हमारा एक्सपीरियंस मैटेरियलिस्टिक होने की वजह से हमें यहीं से उदाहरण लेने पड़ते हैं। कारण अगर हमने जो चीजों को अनुभव करे हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो हमें चीजें आसानी में समझ आती हैं। तो जब हम कभी भी भक्ति के लिए ईश्वर के दर पे गए तो अब हम ये मानते हैं कि जो ईश्वर का दर है वह कहीं और है और हम कहीं और हैं, दोनों तलों में अंतर है। यह एक पूरे जीवन भर मिथ्या के साथ हम पूरा जीवन गुजार देते हैं कि हम ये मानते हैं कि जो ईश्वर का दर है वह कोई मंदिर है, वह कोई अन्य प्रकार का कोई पूजा स्थल हो सकता है। क्या वह मेरे अंदर विराज रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि हमें इसका कोई अनुभव नहीं, हम कोरी बात कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर की जब हम बात करते हैं तो हम उस परम पिता, उस परम आत्मा की बात करते हैं। हमारा सबका आत्मा के संबंध में सुनना सुनाया तो ज्ञान है, परंतु अनुभव नहीं। हमारा ये तो अनुभव है कि एक हमारा दोस्त है, उसका यह व्यवहार है, वह जब दिल से हमारे साथ आता है तो हम पे हजारों रुपए खर्च कर देता है, जब उसका दिल नहीं होता तो वह हमारे से सही से बात भी नहीं कर सकता। यह प्रायः हमें अपने परिवारों में भी देखने को मिलता है कि मेरा जो भाई है वह मेरे से बहुत अच्छे से बात करता है, परंतु उसका मन ना हो तो वह ढंग से बात नहीं करता। हम सारा जीवन व्यक्ति और व्यक्तियों के व्यवहारों को ही देखने, समझने और उसके हाँ ना, उसकी खुशी, उसकी गमी इसी में ही व्यर्थ कर देते हैं। तो हमें भक्ति कहाँ से महसूस हो? क्योंकि भक्ति तो शुरू होती है जब हम अपने 5 विकारों से निवृत्त हो जाते हैं या उनके ऊपर काबू कर लेते हैं, जो कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तब जाके हमें उस भक्ति की झलक मिलती है। तो भक्ति की झलक मिली सबसे पहले महात्मा मंगलराम जी, और जब वह भक्ति से सराबोर हो गए तब वह भक्ति उनके अंदर समाई नहीं, तो उन्होंने इन 2 ग्रंथों की रचना कर दी कि जिस भक्ति से मैं सराबोर हूं वह जो रोमांच है आप भी उसको अपने रोम रोम में महसूस करें। तो प्रेमियों, अब हम बात करते हैं कि क्या हम ऊर्जा के उस तीसरे तल पे आए जब बीज वृक्ष बना। वृक्ष मतलब यह जीवन उसने धारण कर लिया, अब वो आकार रूप में आ गया, अब वो आकार से उसने पुष्प रूप में आया और वह अपनी गंध को लुटा देना चाहता है। हम भी यही करते हैं, हमने भी आकार लिया, आकार को आकार से फैलाया, उसके साथ अन्य पुष्पों की रचना हो गई, लेकिन हमने उसको यह अलाउ नहीं किया कि अब यह जो खुशबू है यह सब तरफ फैलानी है। नहीं, हमने उसको सीमित किया। जो हमने किया वही तेरा काम है। तेरा भी काम फिर से एक बीज बनना, फिर से एक वृक्ष बनना, फिर से एक बीज बनना, फिर से एक वृक्ष बनना। जीवन पर्यंत यही करते रहे। यही महाराज जी कह गए, आवी दिया खोतिया या इट्टा नहीं मुकनिया ते तू नहीं छुटना। अर्थात जो स्कूल का बैग लेके हम चले वही स्कूल का बैग हमने अपने बेटे को थमाया, वही स्कूल का बैग हमने अब अपने पोते या अपनी धोती का उठाया, और हम जीवन पर्यंत वही यात्रा कर रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई उनकी तो खत्म होगी या न होगी, पर हमारी खत्म नहीं हुई। वाणी यहां पे कहती है, दिवस रैन पलक नहीं टाल, सत्य स्वरूप भज दीन दयाल। इंद्री भोग मिथ्या विकार, जल जल पड़े जीव अंधियार। रंचक त्रपत ना पावे जिया, जुग जुग भोग में अंध गरसिया। एक एक शब्द वही कह रहा है कि हमारा जो पूरा जीवन है यह इस बार का नहीं, इससे पहले जो युग बीत गए, जो युग बीत गए, उन युगों में भी हमने यही किया। तो हमें वो भक्ति की झलक क्यों नहीं हुई? भक्ति की झलक इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम कभी भी ईश्वर के दर पे बैठकर हमने उस तड़प से वह मांगा ही नहीं जो इस आत्मा के लिए, इस मन के लिए मांगना था, जो इस मन को ठंडक देता। क्या कभी हमने मांगा कि हे ईश्वर तू मुझे वह भक्ति दे, वह भक्ति करने की शक्ति दे, वह शक्ति ऐसी दे जिससे मेरे रोम रोम
रोमायमान हो जाए, मेरा एक एक रोम बोल उठे, मेरे मन में, मेरे शरीर में वह सिरन दौड़ उठे कि हाँ हाँ, आज मुझे तेरा वह एहसास हुआ। कभी हम सिमरन पे बैठे, कभी हम सिमरन में बैठ के हमने वह एहसास महसूस किया कि हाँ, आज वह ईश्वर की भक्ति मेरे अंग अंग को टच करके जा रही है। नहीं, हमने एक कर्म कांड किया। पहले एक कर्म कांड होता था कि हमने वह कर्म कांड किए जो हमारे सनातन पद्धति में हमें समझाए गए, लेकिन उसके बाद वह सनातन पद्धति जब कुछ कुरीतियों से ग्रसित हो गई, उसने अपना वह स्वरूप लोप कर लिया। ऐसा नहीं है कि उस सनातन पद्धति में किसी प्रकार का खोट है, वह आज भी उतनी ही शुद्ध है जितनी कि महाराज जी की वाणी। ना इसमें कोई अंतर है, ना सनातन पद्धतियों में कोई अंतर है। दोनों का ही, वेदों के भी जब वेद उद्दित हुए, जब वेदों को विभाजन हुआ, तो यही सोच के किया गया कि मनुष्य की अब बुद्धि अल्पज्ञ होती जा रही है, यह चारों वेदों का एक साथ भाव समझ नहीं पाएगा, तो इसको 4 विभाग कर दो। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वह उसके हिसाब से उस वेद को ग्रसित कर लेगा, उस वेद को आत्मसात कर लेगा। लेकिन हम इतने अल्पज्ञ हो गए कि वेदों के भी गूढ़ रहस्य, जो गूढ़ सूत्र थे, उन सूत्रों को समझने के लिए हमें एक मीडिएटर की जरूरत पड़ी। तो हमारी उन मीडिएटर्स को पद्धतियों के दौरान कुछ शास्त्री, कुछ पंडित आ गए। पहल तो उन्होंने उसको उसी तरह बताया जिस तरह वो बता रहे थे, परंतु होता यह है कि जब कोई बात हम किसी के द्वारा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसकी अपनी कमी खड़ी होती है, वह कमी उसमें ऐड कर देता है। अगर हमें शुद्ध सोना लेना हो तो शुद्ध सोना हमें कभी भी शुद्ध नहीं मिलता। अगर हमारी माताओं बहनों का अनुभव है, हमारा स्वयं का भी अनुभव है कि अगर हमें सोने की दुकान पे सुनहार के पास गए हैं और हमने कहा कि हमें सोने के आभूषण बनवाने हैं, तो वह कभी आपको शुद्ध नहीं दे सकता। यह नियम है, जब तक कि उसमें कुछ खोट मिक्स नहीं होगा वह आभूषण का रूप नहीं लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि शुद्धता की अगर कोई हमें उसको अपने मन माफिक ढालना है तो उसमें खोट को ऐड करना पड़ेगा, परंतु भक्ति में ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम भक्ति चाहते हैं तो भक्ति तो फिर खोट के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमारा मन खोटा है, खोटे मन में भक्ति कहां से समाएगी? वह तो परम गुण है, परम रूपा है। हमने एक, हमारे श्रेष्ठ ऋषियों में एक ऋषि हुए, ऋषि नारद। हमने नारद जी के भी स्वरूप को ढंग से समझा नहीं। हमारे जो जितने भी शिव पुराण हुए, विष्णु पुराण हुए, उसमें आपने देखा होगा नारद जी का एक रोल है कि वो एक जगह से दूसरी जगह, एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। मतलब मन की गति से वो पहुंच जाते हैं और पहुंच के क्या करते हैं, इधर की बात दूसरी जगह पे बताते हैं, और जिसकी वजह से कभी कुछ अच्छा और कभी कुछ अन्य प्रकार के क्रियाएं हो जाती हैं। तो लोगों की नजर में नारद जी का यह स्वरूप आज तक समझ नहीं आया, जबकि नारद जी के द्वारा रचित एक पुस्तक है भक्ति सूत्र। मात्र 84 सूत्र उसमें लिखे हैं और 1 लाइनर वह सूत्र है। जब हम उन सूत्रों का अध्ययन करते हैं तो महाराज जी की वाणी के दिए गए, महाराज के द्वारा प्रतिपादित वह 5 सूत्र उसमें कूट के भरे हुए। उसमें वह कह रहे हैं कि तू निष्काम सेवा कर, तू अपने जीवन का हर काम उस भक्ति की प्राप्ति के लिए कर। लेकिन हमारा जहां तक अनुभव है, हम वह भक्ति की प्राप्ति करने के लिए नहीं करते। इसका एक बहुत ही, हमारे मन में वह भक्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि भक्ति के ना आने के पीछे हमारा एक कारण यह है कि हमने यह जो भोगों में अपने आप को ग्रसित कर लिया है, तो हमारा मन निर्मल नहीं है। भक्ति, आपने सुना होगा, भक्ति का जो बीज है ना, वो बाल्यकाल में ही डलता है। उसके बाद तो फिर हम फॉर्मेलिटीज करते हैं। कारण क्या है, जब बुद्धि परिपक्व हो जाती है तो वह एक विचार को छोड़ने को राजी नहीं होती, और भक्ति का बीज तब तक अपने आप को, अपना जो उसका कवर है, जो उसका खोल है, उसको नहीं तोड़ पाता, क्योंकि वह वो 5 विकारों से वो भी ढका हुआ है। उसके अंदर कामना ही नहीं है कि मैं वृक्ष हो जाऊं और वृक्ष होकर के मैं पुष्प हो जाऊं और अपनी पूरी गंध से उस मुक्त आकाश में समाहित हो जाऊं। हम ये सोचते हैं कि महात्मा मंगत राम जी जो हमारे गुरुदेव हुए,
वह शरीर रूप में तो थे, तो उन्होंने जो बातें कही बस वो तब तक ही शिष्यों के लिए सुलभ थे। आज हमारे किसी शिष्य के लिए या हमारे लिए सुलभ नहीं है। यह हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है। कारण क्या है कि हमारी गुरुदेव को बुलाने की या गुरुदेव से मिलने की वो चाहत, वह निर्मल चाहत है ही नहीं। हमारे क्या है, हम सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि बस हमारे कर्म कांड हो जाएं, अर्थात हमारी बस एक समय पास हो जाए जिसकी वजह से मेरा दिन लगे कि हाँ बस मैंने आज कुछ कर लिया। लेकिन क्या मैंने वह भक्ति का वह कार्य किया जिसकी करने से मुझे वह शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती? इसका एक बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा दृष्टांत है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से, कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में जब उनके नाना कह लीजिए, दादा जो उनके थे, उन्होंने उनके पिता को गोद लिया था, तो उन्होंने सारी संपत्ति वापस ले ली। तो विवेकानंद जी को अपनी नानी के घर में आके रहना पड़ा। उनके भाई और बहनें और उनकी माता जी, पिता का देहांत होते ही उन्होंने सारा कुछ वापस ले लिया, कि ये कह के कि यह मेरा दत्तक पुत्र था, तो इसके द्वारा कमाई गई सारी संपत्ति मेरी है। अब विवेकानंद जी को आना पड़ा। अब विवेकानंद जी परम हंस रामकृष्ण जी के संपर्क में आए और रामकृष्ण जी ने पहचान लिया कि यह शिष्य जो है, यह ऐसा बीज है जो पूरे समाज को अपनी खुशबू से आंदोलित कर देगा। अब वह उसको बुलाते थे कि आ जाओ, आज रात्रि भजन करेंगे। वह आते थे, तो लेकिन पीछे परिवार की चिंताएं थी, परिवार की जरूरतें थी। तो विवेकानंद जी ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कैसे रोज शाम को भजन के लिए आ जाऊं जब मेरे परिवार की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे और मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं। और 18वीं शताब्दी में विवेकानंद जी ग्रेजुएट थे। आज अगर कोई ग्रेजुएट हो जाता है तो उसको अपना जीवन यापन करना सुलभ हो जाता है, लेकिन जो उनकी नियति थी, नियति कुछ और के लिए बुला रही थी। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ अर्थ की आवश्यकता है, तो आप तो माँ से बात करते हैं, आप माँ से मेरे लिए सिफारिश कीजिए। तो गुरु का यह कहना था कि जितनी वह माँ मेरी है उतनी वह माँ तेरी भी है, तो तू स्वयं क्यों नहीं अपनी बात माँ के आगे रखता है। तो स्वामी विवेकानंद जी माँ काली के मंदिर में गए और जैसे ही मंदिर में जाके बैठे, माँ से प्रार्थना करने लगे। तो क्या मांगते हैं? मांगना था धन। कहते हैं, माँ मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति करने की शक्ति दो। एक प्रकाश सा होता है और उस प्रकाश में वह यही बात 3 बार दोहराते हैं और बाहर आ जाते हैं। जैसे फिर से चेतना लौटती है, कहते हैं ये मैंने क्या मांग लिया। गुरु के पास आते हैं, गुरु से कहते हैं, गुरुदेव मैंने तो धन मांगना था, मैंने क्या मांग लिया। कहते हैं कोई बात नहीं, माँ तो अभी भी वही है, परेशान क्यों होता, दोबारा चले जाओ। वह दोबारा गए, जैसे ही मंदिर में गए, बैठे, प्रार्थना करनी शुरू करी, तुरंत माँ से जोत जुड़ी, फिर प्रकाश हुआ। फिर क्या मांगते? माँ मुझे भक्ति दो, भक्ति करने की शक्ति दो। 3 बार यह दोहराया गया। तीसरी बार जब वह बाहर आ गए और तीनों बार उन्होंने माँ से यही मांगा, तो गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, जो तेरे लिए उचित है, जिसके द्वारा इस मानव का कल्याण होना है, तू तुच्छ चीजें कैसे मांग सकता है? तेरे अंदर से वो आवाज भी नहीं आई। तो आप और हम सोचें कि क्या हमारी वह निर्मल मन है कि क्या हम गुरुदेव से जुड़े और गुरुदेव से हमने कभी बैठ करके रो के, ये हमारा सबका ये बड़ा गहरा अनुभव है कि हमारे घर में कोई दुख आ जाए तो उसके लिए हमारे आंसू तुरंत निकलते हैं कि हमारे घर में वह दुख है। लेकिन क्या हम उस ईश्वर की वह परम भक्ति, क्योंकि भक्ति बिना निर्मल मन के नहीं आ सकती। और उसके बाद आप देखिए कि जो विवेकानंद ने मात्र 32 से 35 वर्ष की आयु में इस समाज को, इस संसार को दे गए, हम उनसे दुगनी आयु जीने के बाद मात्र 4 व्यक्तियों के परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे और वो समाज को सीख दे गए। तो जब भक्ति अंदर प्रकट होती है तो समाज का भला होता है। तो यह भक्ति के लिए गुरुदेव ने हमें और सिंप्लीफाई किया, एक नाम से रखो प्रीत, गुरुमुख की सुन साची रे,
गुरुदेव कह रहे हैं तू मेरी सीख सुन और उस एक नाम से प्रीति रख। उस तेरे को नहीं समझ में आ रहा, तू बस बैठ जा और उस नाम का, उस महामंत्र का गायन कर, पर गायन करते समय रोबोटिक नहीं होना चाहिए कि हमने टेप रिकॉर्ड लगा दिया और गायन हो रहा है, उसका मेरे चित्त पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसमें हमें अपनी भावनाओं को ऐड करना है। हमने अगर गुरुदेव के समक्ष बैठे हैं, भले 5 मिनट बैठे हैं, पर वो 5 मिनट सच्चे होने चाहिए। तब हमारे जीवन में हमारी चाय ना उबल रही हो, मेरा दूध उबल रहा है और मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, ये कैसे संभव होगा? मेरी दुकान पे ग्राहक चला गया होगा, मेरी तो दुकान खोलने का टाइम 10 बजे और आज तो मुझे 10:15 नहीं बज गए। 60 वर्ष से दुकान खोलते खोलते तुमने ऐसा क्या पा लिया कि आज 15 मिनट ईश्वर की भक्ति कर लोगे तो कुछ चला जाएगा। अगर यहां से कुछ लेकर के गए, वो 5 मिनट आपके अगले 5 जीवन की यात्रा को कम कर देंगे। क्योंकि हम स्वामी योगेश्वरानंद जी कहते हैं कि जो हम मेडिटेशन करते हैं, यह मेडिटेशन कुछ नहीं करता, यह हमारी जीवन यात्रा को कम करता है। हमने जो 5 जन्म ले करके 2% ईश्वर सिमरन करके जो ऊर्जा जनरेट करनी थी, अर्थात 10% हमने ऊर्जा जनरेट करी और हमें 6 जन्म लग गए। आपने अगर इस जन्म में वह 10% ऊर्जा को जनरेट कर लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगले 5 जन्म आपके कम हो जाएंगे। अर्थात जब आपका जो 6वें वर्ष में जो आपको एनवायरमेंट मिलना था भक्ति का, या जो ईश्वर सिमरन का, जो आपके आसपास का वातावरण होना था, या आप एक कुलीन कुल में आपका जन्म होना था। और यह प्रेमियों, अगर हमारा जन्म इस बार भी ऐसे कुलीन युग परिवार में हुआ है, जिस परिवार का नाम है संगत संतावाद। शरीर हमारा कहीं भी जन्म हुआ हो, पर हमने अपने विचारों में अपने विचारों को कंसीव किया है और हमने जन्म लिया है संगत समतावाद। तो क्यों ना संगत समतावाद की इस विचारधारा से हम वह पवित्र ऊर्जा को लें जो महाराज जी सिखा रहे हैं। निर्मल चित्त से सिमरिए सत स्वरूप प्रभ एक, मंगत मिले सत शांति जो दृढ़ कर राखे टेक। शर्त तो गुरुदेव ने लगाई है कि निर्मल चित्त से सिमरिए। हमारा चित्त वासनाओं से, हमारा चित्त कामनाओं से इतना भरा हुआ है कि इसमें ईश्वर का प्रेम कैसे संभले? क्योंकि ईश्वर के प्रेम में एक ही चीज है, देना। जब भी हम किसी से कोई प्यार करते हैं, कोई स्नेह करते हैं, वह मोहवश है, क्योंकि उसमें हमारी डिमांड छुपी है, हमारी कामना छुपी है। महाराज जी कह रहे हैं निर्मल चित्त से हो सिमरिए सत स्वरूप प्रभ एक। और हमने तो उस प्रभु के सामने बैठ करके वह निर्मल चित्त तो कभी बनने ही नहीं दिया। हमारा चित्त हमारी कामनाओं से भरा हुआ है। मंगत मिले सत शांति, फिर वह जो शांति जो हम छोटे छोटे रिश्तों में, छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे सुख के साधनों में ढूंढ रहे हैं, वह नहीं मिलेगी। वह मिलेगी जब हम दृढ़ कर राखें टेक। टेक कहते हैं आधार। हमारा आधार अभी इन वस्तुओं में है, प्रभु के नाम में, प्रभु की भक्ति में वह हमारा आधार नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें अपना जो आधार है वह प्रभु के नाम में और मन को निर्मल करते हुए। मन को निर्मल करने का बहुत सिंपल उपाय गुरुदेव ने दिए। वह सिंपल उपाय में सबसे श्रेष्ठ उपाय, सबसे पहला उपाय सादगी है, जिसमें आपको 1% भी हानि नहीं हो सकती। आप अन्य कोई भी कार्य कर लीजिए, आपको हानि या लाभ उसमें समाहित है, और लाभ की मात्रा उसमें उतनी ही होगी जितनी की उसमें हानि की संभावना होगी। मतलब इसकी रेशो उतनी है। अर्थात अगर हमने 1000 रुपए का व्यापार किया तो हानि की संभावना 1000 रुपए है, 1 लाख की नहीं हो सकती। और किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख का व्यापार किया तो हानि की संभावना 1 लाख है। परंतु यह जो सादगी का नियम, सादगी के नियम को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो यहां पे 1 लगाना है और असंख्य गुना पाना है। यहां से आपके मन के कौन कौन से दोष, 3 लेवल के दोष आपके तुरंत निवृत्त हो जाएंगे। मतलब आप उससे तुरंत
छूट पा लेंगे। पहला, जो भोजन को लेके हम दौड़ रहे हैं, बस आज हमें यह खाना है, आज हमें यह खाना है, उस स्वाद के प्रति, तो जीवा से मुक्ति। दूसरा, फैशन से, अगर हमने अपना पहनावा। और तीसरा, व्यवहार। व्यवहार तो एक ऐसा है कि जो सबसे, इन दोनों से भी ऊपर है। आपके पास धन की कमी है, लेकिन व्यवहार से तो आप माला माल हैं। आप अच्छा व्यवहार अपने सब मिलने वालों के साथ कीजिए, रिवर्ट में आपको 10 गुना होके मिलेगा वह व्यवहार। लेकिन हमारी तो बहुत संकीर्ण बुद्धि होती है। हमने तो ये कहा कि मैं एक के लिए गया था और उसके हॉस्पिटल गया था उसका पता करने, अब देखो मैं बीमार पड़ा हूं, वो मेरा पता करने ही नहीं आया। हम इस लेवल पे मतलब कैलकुलेट करते हैं। वह, मैं उसके दुख में गया था, वह मेरे दुख में नहीं आया। तो हमने अपने मन को इन छोटी छोटी, जो बहुत मतलब तुच्छ ये बातें हैं, लेकिन ये गहरी हमारी जड़ों में घुसी हुई है। तो इनसे हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इन सिर्फ सादगी के ही नियम से हम उस परम भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा मन निर्मल हुआ, क्योंकि पूरे जीवन में ये 3 बातें बहुत असर करती हैं, और ये 3 बातें हैं तो हमसे सेवा नहीं होती। सेवा नहीं हुई तो हमारा जीवन सत्य पे नहीं आता। हमारा जीवन सत्य पे नहीं है तो सत्संग में तो हम क्या आएंगे? सत्संग में आना, शरीर को लाना, पर मन नहीं आया तो भक्ति कहां से प्रकट होगी? इन चारों को किया तो सिमरन सधेगा, सिमरन बनेगा, और सिमरन बना तो आपका मन निर्मल होगा। सिमरन क्या करता है? सिमरन हमारे मन को निर्मल करता है। जहां पे महाराज जी कह रहे हैं, निर्मल चित्त हो सिमरिए, सत स्वरूप प्रभ एक, मंगत मिले सत शांति, जो दृढ़ कर राखे टेक। इन्हीं शब्दों के साथ इस वाणी के ऊपर मैं न्याय तो नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों से आशा करता हूं कि इससे ज्यादा गुरुदेव की जब जैसी कृपा होगी और जिस पे होगी, क्योंकि समय समय पे संतों ने भी यही किया है। उन्होंने समाज में अपने पूरे जीवन के प्रस्तुत किया कि जीवन जीना ये होता है। हमारा जीवन एक अंश भी किसी सतपुरुष के जीवन के अनुसार नहीं है। तो सिर्फ हम एक छोटी सी सोच लेके जाएं कि हाँ, मुझे 100 नहीं बनना अभी, क्योंकि 0 से 100 की जो यात्रा है वो जिस दिन 100वां एफर्ट हो जाएगा तो अपने आप परिपूर्ण होगी। लेकिन क्या मेरी पहली जो पॉइंट 1 की है, क्या वह मैंने शुरू करी? बस हमें इसी संकल्प के साथ भक्ति को अपने रोम रोम से एहसास करना है। सिमरन में बैठ करके जो जो व्यक्ति भी सिमरन करता है उसका स्वयं का एक्सपीरियंस करना है कि क्या वह गुरुदेव की झलक हमें मिली, क्या मेरे रोम रोम को आज वो एहसास हुआ कि हाँ, आज मुझे कुछ ऐसा अतीन्द्रिय अनुभव है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हमारे युवा प्रेमी ने इस विषय के ऊपर बहुत गहरे विचार हमारे सनातन ग्रंथों को लिए हुए, उनमें से कुछ ऐसे दृष्टांत लिए गए जो मेरे ख्याल में हमें बहुत अच्छी तरह समझ आए हैं। तो कोशिश करें जो हम यहाँ सुनते हैं, जैसे श्री महाराज जी ने हमें नियम बता रखे हैं, तो हमारे अजीज ने पहले नियम के ऊपर ही काफ़ी पर्दे हमारे खोल दिए हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जैसा श्री महाराज जी ने हमें समझा रखा है उसी के मुताबिक चलें। बहुत अच्छे विचार इस युवा पीढ़ी के, तो प्रभु परमेश्वर इसको से बुद्धि दे। अब श्री महाराज जी की कृपा से कुछ विचार करते हैं। तेरी ओट केवल एक जानी, 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 बख्शनहार तू दोहे जहानी, बख्शनहार तू दोहे जहानी, बख्शनहार तू दोहे जहानी, बख्शनहार तू दोहे जहानी, अपनी दात करो प्रभ मेरे,
अपनी दात करो प्रभु मेरे, अपनी दात करो प्रभु मेरे, अपनी दात करो प्रभु मेरे। इस मन के सब हरो बखेड़े, इस मन के सब हरो बखेड़े, इस मन के सब हरो बखेड़े, इस मन के सब हरो बखेड़े। तेरा रूप मन तन समाए, तेरा रूप मन तन समाए, तेरा रूप मन तन समाए, तेरा रूप मन तन समाए। इच्छा भरम के प्यास बुझाए, इच्छा भरम के प्यास बुझाए, इच्छा भरम की प्यास बुझाए, इच्छा भरम की प्यास बुझाए। बख्शनहार प्रभु बख्श दे, तो कृपा निध करतार, मंगत की सब बेनती तेरे दरस आधार। बख्शनहार प्रभु बख्श दे, तो कृपा निध करतार, मंगत की सब बेनती तेरे दरस आधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। अब इसी भक्ति के विषय में नवादा भक्ति जो है समता विलास आदि प्रेमी श्री कतवाली। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। भक्ति पदारथ मांगियो, सतसाहब दरबार मंगत भक्ति पदारथ मांगियो, सतसाहब दरबार मंगत दुर्लभ संपदा, जो जीव देवे छुटकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। भक्ति का मतलब किसी को बार बार जो है याद करना, सिमरण करना। इसी के ऊपर आधारित महाराज जी के इसमें जो है 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। नवदा भक्ति का निर्णय। 9 प्रकार की जो भक्ति है वह सब अंतर्मुखी मन की भावना अनुकूल आत्मदेव की पूजा है। सिर्फ अज्ञानी लोग बाहिर्मुखी उन उसूलों को अपना कर ही भक्ति मान बैठे हैं, मगर बगैर सत विचार के मानसिक दोष नाश नहीं होते और न ही निष्कामता चित्त को प्राप्त होती है। चाहे बाहरमुखी कितने ही ठाठ क्यों न बना लेवे, जितने भी गुण पुरुष सत शांति को प्राप्त हुए हैं वे सब अंतर्मुखी
निर्मल भक्ति को प्राप्त करके ही निर्भय हुए हैं। अंतर्मुखी नवदा भक्ति को धारण करना असली पूजा है, बाहरमुखी सब नकल है। इससे निर्मल शांति प्राप्त नहीं होती। इस वास्ते अंतर्मुखी नवदा भक्ति का सार निर्णय यह है। वचन 1, श्रवण यानी शरीर और संसार को निश्चय करके नाशवान देखना और आत्म तत्व को सर्वव्यापक और अविनाशी जानकर नित्य ही सत्संग द्वारा महिमा श्रवण करनी और अंतर्विखे शब्द को सत्य यत्न करके श्रवण करना, जिस करके मन सब कर्म विकारों से निर्मल होकर स्थिरता को प्राप्त हो जावे। वचन नंबर 2, कीर्तन। जब अंतर्मुख सत शब्द को श्रवण किया तब बुद्धि सब संसार को तुच्छ जानकर उस परिपूर्ण तत्व को अनुभव करके अत ही महिमा विचार करती है और प्रेम में आकर मन वचन कर्म द्वारा उस निर्भय आनंद को प्रकट करती है। सत्पुरुषों के जीवन से अक्रस ऐसी लीला का पता लग ही जाता है। मन करके निर्माणता और उदासी, वचन करके अत उस तत्व का विचार प्रकट करना, ख्वाही साधारण भाव से कर्म करके सब जीवों को सुख देना और अंतर से निर्लेप रहना, यही असली प्रभु कीर्तन है, जो कि तत्वज्ञानी के जीवन से ही अनुभव हो सकता है। वैसे कई डोम और भाण नाच नाच कर अद्भुत लीला प्रभु की प्रकट करते हैं, मगर बाहिरमुखी होने से थोड़े ही समय के अंदर सब रस जाता रहता है। कई बड़े बड़े प्रसिद्ध महात्माओं ने प्रभु लीला को राग द्वारा गायन किया। वह तभी हुआ जब उनके अंदर प्रभु का रस अखंड शब्द अद्भुत स्वरूप से प्रकट हुआ और हृदय में समाई न जाने के कारण उन सत्पुरुषों ने राग तथा विचार के स्वरूप में बाहिर लीला को प्रकट किया। उसके आनंद को वे खुद ही जानते हैं, मगर संसारी जीव अंतर्मुखी भेद को न जानते हुए बाहर से नकल बनाकर अपना समय गंवा देते हैं। असली कीर्तन को प्राप्त नहीं होते कि जिसको प्राप्त करके फिर दूसरी वस्तु का मोह नहीं रहता। अंतर्मुखी कीर्तन जिनको प्राप्त हुआ वे ही निर्मल कीर्तन के भेद को जानने वाले हैं। बाकी सब दिखावा और मन पर चावा है। नहीं नकल से प्रभु प्रसन्न होते और न आंतरिक शांति प्राप्त होती है। बताओ कितने एक जीव निर्मोह होकर प्रभु अनुराग में सत शांति को प्राप्त हुए हैं। कई पाखंडी नकली कीर्तन करके लोगों को भरमाकर कुछ न कुछ आखिर दम ही करते पाए गए हैं। सार विचार यह है कि पहले अंतर्मुखी शब्द को अनुभव करें, फिर उसका कीर्तन यथार्थ रूप से प्राप्त होगा, जिसको प्राप्त करके हर समय राग अनुराग में लीन रहकर दुनिया को भूल जाओगे। वही हालत निर्भय शांति की है। कोई ही गुरुमुख इस निर्मल भेद को जानता है और निर्मल कीर्तन रूपे भक्ति को प्राप्त होता है। गौर करके यह विचार करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। नवादा भक्ति है तो समय मिले तो जरूर घर पे एक बार संता विलास से बड़ी डिटेल से समझा रहा है। आप सत्संग का अंतिम चरण बनाकर मैं आपको आगे प्रवेशों बढ़ाएंगे।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। एक नाम में नित रमो, रख पूरन विश्वास। मंगत यतन ये सार है, करे भरम का नाश। एक नाम में नित रमो, रख पूरन विश्वास। मंगत यतन ये सार है, करे भरम का नाश। जग जीवन का करो विचार, सत्पुरुषों की सुनो पुकार। भोग विकार चित अगन बढ़ाए, भोगे भोग नहीं शांत आए। चित की अगन ताप ये भारी, जरा मरण नित पाए हमारी। आवे जावे चंचल जिया, भरम गुबार में नित लपटिया। कर्म विलखन करे दिन राति, अपने जीवन का बनियो घाती। उस घड़ी का नर करो विचार, जिस घड़ी होवे ये देह अंगार। उस घड़ी का नर लेख लखायो, बसे विमान घर बाहर बिसरायो। उस घड़ी को ना मन से भुलाओ, जो बनवंत जब देह तज जाओ। उस घड़ी का नर लेख विचारो, लोक सखा जब सकल तज डारो। उस पलक को क्यों नर भूले, जब उलट शरीर गर्भ में झूले। मूढ़मति नित मन से त्याग, साचे ठाकर के चरनी लाग। इसकी सेव करो दिन राति, मात गर्भ में बनिया साथी। जन्म जन्म के त्रिखाचित नासी, अजर अडोल पद परस अब नाशी। गुण गण दो लीन समाए, निर्गुण धार प्राप्त पाए। कर्म गांठी खुल गई, जब सत सिमरन चित पाए।
मंगत जीव अभय भयो, निज रूप में लीन समाए। कर्म गांठी खुल गई, जब सत सिमरन चित पाए। मंगत जीव अभय भयो, निज रूप में लीन समाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। आप सब सर्वण लोगों में आरती का गायन करेंगे। ओंकार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। नित पथ उधार है, पूरन प्रभु जगदीश। मोह माया संकट हरो, लीलो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, उनको तम सुख रीत। पवन पानी संतर, धरती और आकाश। सबको सर्जनहार तुम, आद को रख अब नाश। घट घट व्यापक तुम परमेश्वर, सर्व जियाया धार। अनुमत को कर को, कृपा निध करता। काल करम जाए दूषणा, कल बुद्धि हारो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीननाथ दयाल तुम, पल पल होत सहाय। तीरथ साचे नाम की, मन तन आए समाय। अंतर का सब खेद हरो, लीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मदमति, घट अंतर करु प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तुम साचा साहिब सरब पर काशी, शब्द रूप अखंड। गुणी मुनि औस्तत करे, तन मन पाए आनंद।
ओ दयाल तुम सत परमेश्वर धीरे आभार निमक निमक सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काय अंतर पर ताकयूं वे नाद रूप विस्माद पल पल की आरती तन मन तजूं वे जागे आसन सुख लावे तेरी आज्ञा मन अंतर्गत करूं आरती भाव दुस्तर तर अनुमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सा अनुमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सा समता धर्म हृदय से विख ममता होवे नाश सत्य स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं पर काश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के हित जय जयकार सत्य कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत्य कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार